फाइनली रिसेप्शन ब्लॉग इज हेयर और ये रहा मेरा फाइनल लुक रिसेप्शन का। मम्मी आई पहली बार मेरे ससुराल और कुछ लेके भी आई है। मेरी मामी ने किया फर्स्ट टाइम समुद्र का एक्सपीरियंस और यहाँ पे हम लोग आए हैं शादी के बाद फर्स्ट शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हमने कुछ नया सीखा और ये रही मेरी पहली रसोई। बताओ क्या मैं इतना लंबा प्रेयर कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू प्रांचल यूनिवर्स। आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरा पहला रसोई है। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। और ये गैस जो मैं अभी पूजने जा रही हूँ, ये मेरे लिए स्पेशल नया गैस लाके रखा हुआ था ताकि मैं पहली रसोई इसमें कर पाऊँ। तो यस, यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ और ये सारा ब्लॉगिंग जो है विशाल कर रहा था। मैं तो इतनी नर्वस थी और इतना ज़्यादा, मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चलती है दिमाग में जब आपकी शादी हो जाती है, आप नए नए घर में जाते हो। तो मैंने पहले ही विशाल को बोल के रखा था कि तुम ब्लॉग बनाते रहना, पता नहीं मेरा माइंडसेट कैसा रहेगा, क्योंकि ये सब मोमेंट्स भी कैद होना चाहिए। बहुत ही प्रीसियस और बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है ये सब, इसीलिए। तो देखिए कैसे मेरे मुंह में घुस आके ब्लॉगिंग कर रहा है। दिन सत्यनारायण कथा हुआ था सुबह में, उसी दिन मैंने शाम में रसोई की थी, पहली रसोई। और सुबह में फूल वगैरह आया था तो सब फूल जो है यूज हो गया था सत्यनारायण कथा में। उसके बाद किसी को याद नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि अक्षत को कलर करके उसको भी फूल की तरह यूज किया जा सकता है। तो वही मैं अक्षत लेने के लिए गई थी, इसको मैंने कलर किया और वही मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर। तो फल वगैरह मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ प्रेयर, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ पे प्रे कर रही थी कि हमेशा मेरा किचन अन्न से भरा रहे, कभी भी दरिद्रता नहीं आए, और जब जब मैं खाना बनाऊँ तब टेस्टी तो बने ही, लेकिन साथ ही साथ हेल्दी भी बने। और साथ ही साथ मैं अपनी मम्मी को भी याद कर रही थी क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि जब जब खाना बनाओ तो फुल पेट सबका भर जाना चाहिए। तुम्हारे लिए बचे ना बचे वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जिसके लिए आप खाना बना रहे हो उसका पेट बिल्कुल भरना चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्रे कर रही थी। अपने जला तुम चूल्हा नीचे से बंद है ना? हाँ नो हाँ, नीचे से बोल रहे हैं। हाँ, दबा के एक बार और बैक करो फिर से। तालियां। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बिना लाइटर वाला चूल्हा है, बस इसको ऐसा ऑन करना है और ये गैस जल जाएगा। तो यस, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध खीर बनाने के लिए। एक्चुअली में कल ही दूध आ चुका था खीर बनने के लिए, सो ये दूध वो वाला रहा। और ये देखिए मेरी रसोई तो है पहली रसोई मेरी हस्बैंड की भी है, तो वो अलग से खीर बना रहा है, मैं अलग से खीर बना रही हूँ। तो कल से जो दूध आके रखा हुआ था वो थोड़ा सा, मतलब उसका यूज हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैं नए दूध का खीर बना रही हूँ जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को चढ़ाऊंगी। एंड आई एम सो सॉरी मैं फाइनल लुक खीर का नहीं ले पाई, लेकिन सबने खाया और बताया कैसा लगा, तो वो सुनिए। भैया को कब लगा? कौन बनाया था? प्रांचल बनाई। बढ़िया है। एक चम्मच खाएगी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कटोरी ले जा रहे हो? हाँ, तो इसी में बोले ना। कैसा मामी, कैसा लगा खीर, कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसको हम ही खिलाते हैं। अच्छा लगा? वैसे वैसे खीर हम बनाए हैं। अरे वाह, मतलब पूरा क्रेडिट खुद ही ले रहा है यहाँ पे। हुआ क्या था गैस, वो भी मैं बता देती हूँ। तो मैंने जो खीर बनाया था भगवान को चढ़ाने के बाद, वो खीर मैंने मिक्स कर दिया था जो कि विशाल बना रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उधर भी था। मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह तोड़ तोड़ के उस पर डाले, बहुत सारी चीजें मैंने भी की थी उस खीर में। या इस तरह से हमारा फर्स्ट रसोई हुआ, बहुत ही बेहतरीन। और खीर काफी अच्छा बना था, कम मीठा था और बहुत ही मस्त लग रहा था, टेस्टी। मेरी तो विदाई हो गई थी, लेकिन यहाँ घर में बहुत मस्ती चल रहा था भाई। तो वैसे तो सबका तबीयत खराब है, लेकिन सब कोई दरिया घूमने के लिए गए थे क्योंकि मामी कभी भी दरिया नहीं आई थी, तो दरिया घुमाने के लिए मामी को लेके गया था सब कोई। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अभी। सब एक्सपेरिमेंट कर रहा है पत्थर पे खड़े होने के लिए। ए पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो
मतलब कि मेरे बिना ही यहाँ पे ये वाला पोज हो रहा है और मुझे ये पोज बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये लोग सब कोई मिलकर टाइटैनिक पोज कर रहे हैं। मेरी मामी कितनी क्यूट लग रही है। और टाइटैनिक वाला पोज कीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे थे सब कोई, लेकिन फिर भी सब कोई आके मस्त मस्त पोज दे रहे थे, मजे कर रहे थे। थोड़ा नेचर के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। और इसके बाद फिर मामी लोग चली गई थी, प्रिंस लोग चला गया था सूरत छोड़ने के लिए। मामी लोग का वहां से ट्रेन था सूरत टू रांची। तो रूपा का विदाई हो गया है। उसके बाद से हम लोगों का पूरा थकान चल रहा है, तबीयत सबकी खराब हो गई है, पूरा सबको फीवर हो रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है एकदम। हम लोग 2 दिन से एकदम कोई रेस्ट ही मतलब वो नहीं है, फ्रेश नहीं हो रहा है। दवाई खाती जा रही हूँ पर तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। अभी तबीयत खराब ही है, लेकिन ये जो बहना बटाता है मतलब शादी होने के बाद जो प्रसाद वगैरह बांटते हैं सोसाइटी में, तो अभी तक मैंने बांटी नहीं थी। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ, उसका सब प्रसाद तैयार कर रही हूँ सोसाइटी में बांटने के लिए, शादी का मिठाई। तो ये गुजरात का फेमस मिठाई है मोहन थाल, जो मैंने रूपा का शादी में बनवाया है। तो इसको मिला करके और फ्रूट्स वगैरह जो दौरा में आता है वो और मिठाई सब मिला करके अभी सोसाइटी में बांटने वाली हूँ। ये देखिए पैकेट तैयार कर रही हूँ। तो रूपा के घर जाना है, दिल्ली जाना है रिसेप्शन में, तो थोड़ा पकवान बना रही हूँ रूपा के लिए, क्योंकि पहली बार जा रही हूँ। तो ठेकुआ बना रही हूँ, अभी कैसा बनता है दिखाती हूँ। तो अभी ठेकुआ बना रही हूँ, यहाँ पे ठेकुआ का मतलब फ्रेम तैयार कर रही हूँ और उधर ठेकुआ छना रहा है। अब पूरा छना जाएगा तो देखिए कैसा बनता है, बताती हूँ। छना हुआ ले लेना खाली वाला, खाना अच्छा बन रहा है, खास्ता बन रहा है। अच्छा बन रहा है, ये खास्ता बन रहा है, क्रिस्पी। यहाँ मम्मी आ गई है रिसेप्शन अटेंड करने के लिए, बहुत सारे सामान भी लेके आई है। तो मम्मी फाइनली मेरे ससुराल आ चुकी है और काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ ना ठेकुआ से सीधे मेरे ससुराल में। तो मम्मी ने ठेकुआ बनाने के बाद कुछ ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी सबका तबीयत खराब था, लेकिन ठेकुआ बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना था। उसके बाद मम्मी को मैंने कुछ जरूरत के सामान लाने के लिए बोली थी, जैसे कि मिक्सी, बर्तन वगैरह, जो कि मुझे तिलक में चढ़ा था। तो इन सब चीजें की विशाल को जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि विशाल पहले एज ए बैचलर रहता था और बाहर ही खाना खाता था। तो जब शादी होने लगी तो उसने नया घर लिया और उसके बाद फिर सब कोई फैमिली लोग वहां पे आए और मैं आई। तो अब जो है फैमिली बढ़ती है तो सामान भी बढ़ता है, सब कोई जानता है। तो यस, यहाँ पे मेरी मम्मी सारा सामान लेके आई है। सो उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी नाश्ता कर रही है और सब कोई मिलने के लिए आए थे, मेरी मामी, मौसी, सब कोई। तो यहाँ पे बातचीत हो रहा है। अब फाइनली मैं रिसेप्शन के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा तैयार करके गई थी। वहाँ पे पास में ही एक ब्यूटिशियन रहती है, तो हमने उन्हें बुलाया था और वो तैयार करके मुझे गई, बहुत अच्छा रेडी किया था। और यहाँ पे मम्मी और कृतिका रेडी हो रही है। सो यस, फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और विशाल का इंतजार कर रही हूँ। तो अब जो है विशाल आ चुका है, ये देखिए हम सबको लेके जा रहा है जहाँ पे हमारा वेन्यू है रिसेप्शन का। तो फाइनली लेट्स गो फॉर रिसेप्शन। हम लोग यहाँ पे मस्ती से जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए हैं। विशाल के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, लेकिन वो हो रहा है परेशान। तो यहाँ पे आने के बाद मैं बैठ गई हूँ और ये देखिए अमन कैसा ब्लॉगिंग कर रहा है, पूरा मुंह में मेरा अभी सटा देगा कैमरा। पता नहीं यार ये क्या आदत है सबका, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये यहाँ पे आने के बाद मैं अभी बैठ चुकी हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं कुछ कुछ अपने से ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही थी और सबको मैंने बोला कि हाय बोलो। तो देखो क्या, भाभी हाय करिए, हाय हाय करो, सब हाय करो, तो विशाल तो अंदर चला गया था क्योंकि सारे मेहमान को अटेंड करना भी जरूरी है। तो वहां पे मेहमान को अटेंड कर रहा था और मैं अकेली दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई थी। तो भाभी मुझे लाके स्टार्टर्स खिला रही है और ये जो है मम्मी नीचे से पूरा रिकॉर्ड कर रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो ये आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही थी। और चलिए अभी आपको किसी से मिलवाते हैं। तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड रह चुकी है, हमने साथ में 10 क्लास तक पढ़ा है, तो वो भी दिल्ली में रहती है। तो मैंने सोचा था कि मैं बुलाऊंगी रिसेप्शन में, एंड फाइनली वो आ भी गई। तो यस, ये रही वो।
तो ये रही सीमा। सो यस, मैंने उसको बुलाया कि आओ साथ में हम लोग फोटो वीडियो करते हैं थोड़ा भी। तो मम्मी को मैंने फोन पकड़ा दिया था। वैसे तो मम्मी मेरी हमेशा ब्लॉगिंग करने में लगी रहती है। तो यस, यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह क्लिक किए और काफी ज्यादा वहां पे गाना बज रहा था। ऑफ कोर्स रिसेप्शन है तो बजेगा ही, तो इसीलिए मैं जो भी बोल रही थी वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि कैसा मिल के हम लोग को लग रहा है। मतलब स्कूल फ्रेंड से मिलना ना एक बहुत ही अलग लेवल का अपनापन लगता है। तो वही हम लोग यहाँ पे वही सब बातचीत वगैरह कर रहे थे। उसके बाद विशाल के कलीग्स वगैरह आने लगे तो सबसे हम लोग मिल रहे थे, फोटोज वगैरह क्लिक हो रही थी। अमन के साथ फोटो क्लिक करवाते वक्त मैंने उसको प्यार किया तो अमन बोला विशाल को कि आप भी ऐसे प्यार करते हुए फोटो क्लिक करवा लीजिए। उसके बाद स्टार्ट हुआ थोड़ा सा डांस, मस्ती, हंगामा। तो ये सारे विशाल के ऑफिस की फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनमें सबके साथ हम लोग थोड़ा डांस कर रहे थे। तो रिसेप्शन में चुल वाले गाने में डांस करने में मजा ही आ गया था। प्लस यहाँ पे मैं विशाल को स्टेप भी सिखा रही थी कि ये ऐसा है सिग्नेचर स्टेप, और उधर से अमन क्या बोल रहा था स्टेप ही बता रही है आपको। तो ये अमन विशाल को बोल रहा है कि हाँ वो आपको स्टेप ही सिखा रही है। और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ एक डांस। मैंने अपने शादी के एंट्री वाले दिन 3 गाना सोचा था, बट मैं एक ही पे डांस कर पाई थी और सेकंड गाना ये था। तो ये गाना था प्रेम रतन धन पायो, और यहाँ पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे स्टेप सारे याद थे। और फिर यहाँ पे करते करते कैसे तो मेरा पैर फंस गया लहंगे में और मैं गिरते गिरते बची। मुझे विशाल ने हेल्प भी किया, लेकिन आई डोंट केयर, मैंने डांस को पूरा कंटिन्यू किया और पूरा डांस किया। तो भाई अपने बिहारी घर में कोई सादे रिसेप्शन की पार्टी और ये गाना ना बजे तो क्या ही मजा आए। सो ऐसे तो आजकल हर जगह बजता है ये गाना, लॉलीपॉप लागेलू। सो यस, यहाँ पे भी मैंने खुल के डांस किया लॉलीपॉप पे।
ये इसी तरह से रिसेप्शन खत्म हो गया और यहाँ पे मम्मी और कृतिका दूसरे ही दिन जा रहे हैं और अमन जो है रुक गया था मेरे साथ। जब मम्मी जा रही थी तो मैं फिर से इमोशनल हो गई थी और इस बात की खुशी भी थी कि अमन यहाँ पे साथ में रुका हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग कर। तो जब से दिल्ली आए हैं बाहर नहीं निकले थे, मतलब निकले थे ऋषिकेश गए थे, उसके बाद कभी नहीं। तो आज अमन के साथ बाहर आए हैं, अमन यहाँ है तो अमन यहीं पे अभी रुका हुआ है। मैं तो इतना ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज बाहर निकली हूँ तो अभी ब्लॉग कर रही हूँ। और अभी बाहर जा रहे हैं, अभी अमन के साथ जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप में, वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे। और वहीं पे विशाल का ऑफिस भी है तो उससे भी मिला सकते हैं आपको। तो यस, तो अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो बस हमने यहाँ से मेट्रो पकड़ी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए स्टारबक्स में। वहाँ पे अमन ने मुझे हॉट चॉकलेट पिलाया, बहुत टेस्टी था, यमी था। काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया है यहाँ स्टारबक्स में और विशाल का इंतज़ार भी कर रही थी, बट काम की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पे अमन अकेले अकेले खा रहा है अंडा। उसके बाद फिर हम लोग गए अमन की शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग ना डीकैथलॉन में आए हुए हैं और यहाँ पे आके अमन इनरवेयर वगैरह देख रहा है, क्योंकि अमन जो है जल्द ही मसूरी जाने वाला है अकेले। इसका सोलो ट्रिप है अमन का। तो ऐसे तो इसके पास इनर वगैरह है, क्योंकि लास्ट टाइम ये मनाली गया था तो उस टाइम लिया था, बट सब घर में है। और अभी है ये दिल्ली में, तो यहाँ पे है नहीं, तो ये सब ले रहा है अमन। फिर से ग्लव्स ले रहा है और ये इनर वगैरह ले रहा है। यहाँ पे डीकैथलॉन में आए हुए हैं हम लोग, DLF मॉल दिल्ली। थारा ब्लॉग बना रहे हैं, चलो हो गया ये। तो ये मैंने पहली बार देखा सेल्फ चेकआउट। तो अमन अपना बिलिंग खुद से कर रहा है अपना सामान का। यहाँ पे हम लोग स्कैनर ढूंढ रहे थे, ये जो है ना इसके अंदर डाल देना है तो अपने आप यहाँ पे आइटम शो होने लगता है। उसके बाद जो भी करना है आपको, जैसे फ़ोन पे करना है, UPI करना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे स्कैनर आ गया है तो यहाँ से स्कैन करके अमन पे कर देगा। तो ये हो गया सेल्फ चेकआउट। तो भाई बहुत दिन के बाद अपने हस्बैंड जी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ मैं। गाड़ी निकाल रहा है ये। क्या शॉपिंग करने जा रहे हो बताओ? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन देखने जा रहे हो? अलमीरा। खुद को धुलवाना है तुमको? यस। तो अलमीरा और वॉशिंग मशीन देखने जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, हो सकता है वो ऑनलाइन ले ले, लेकिन अलमीरा लेंगे। देखते हैं कैसा रहता है, कैसा मार्केट है यहाँ का, क्या है कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम है, जाके देखते हैं। यहाँ पिजन बहुत सारा उड़ गया। आगे अलमीरा देखने के लिए तो मेरा प्रेफरेंस ऐसा है जिससे शीशा रहे, वैसा अलमीरा देखने के लिए। इधर मूवी देख रहा है। एक्चुअली में हम लोग सीढ़ी में कैसे चढ़ेगा वो भी बात है, अभी फ़िलहाल देख ही रहे हैं क्या करना है। लगता है ये 3 लेयर वाला अलमीरा है। लेट्स सी कौन सा वाला फाइनल होता है। अलमारी हो गया, बाय। रखो उसको। कितना अच्छा बादल है, वाओ, बहुत सुंदर बादल निकला है, वो भी दिल्ली में। और धूल कितना, ऐसे ही में पाउडरी पाउडरी लगता है हर जगह भाई। अपना गांव ही ठीक है। तो हमने फाइनली अलमीरा ले लिया है और जब डिलीवरी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा अलमीरा है। और यहाँ पे हम लोग मौसी के घर में आए हुए हैं क्योंकि हमें खाना खाने के लिए बुलाया गया था, तो वही यहाँ पे हो रहा है वेलकम। छीट दो चावल दोनों पे। लगा बस। जो सटेगा सटेगा, लगाने में देती है। ठीक है तो कैसा? ठीक है, चावल छीट, चावल छीट। चलो आ जाओ। चलो छुच्छा छुच्छा पूजा हो रहा है।
तो ये फाइनली यहाँ पे अलमीरा आ चुका है और ये अलमीरा मेरे मम्मी ने दिया है। बड़ा बड़ा सामान जो है वो मेरी मम्मी खरीद के पहले से नहीं रखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि जब तुम जाना तो वहीं पे ले लेना। सो यस, अलमीरा आ चुका है और मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रही है। एंड आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर से आपसे और भी एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सी या, लव यू ऑल। और आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से अलमीरा दिखाऊंगी जो कि दिख नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैं अपने घर आई शादी के बाद पहले मायके में, उसके बाद मेरा कैसे वेलकम हुआ वो सब का ब्लॉग आने वाला है जल्दी। सो यस, स्टे ट्यून्ड गाइस, तब तक के लिए वेट करिएगा आप लोग। लव यू सो मच, बाय बाय।